हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। रिसेंट का जो फॉल आ रहा है, काफ़ी भयंकर फॉल हमें देखने को मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई थी, जिसके बारे में चार्ट शेयर भी किया था कल टेलीग्राम पर। तो जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टफ़ आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बिटकॉइन को देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी के एरियाज़ को देखेंगे। एक पतली सी लिक्विडिटी यहाँ पर थी, जहाँ का जो पूरी लिक्विडिटी लेकर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होती है मार्केट। अराउंड यहाँ पर मैंने एक आपको लॉन्ग की कॉल दी थी, और वो लॉन्ग की कॉल यहाँ पे दी थी इस एरिया के अराउंड, आई गेस मेरे ख्याल से ये वाली, जो कि हमारे हिसाब से अच्छी चली थी पहले बाउंस के अकॉर्डिंग। इस कैंडल में हमें एक बाउंस मिला था अराउंड 63,100 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद फिर मार्केट गिरती है। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये बाउंस था, वो जो लैंग्वेज जो मैंने दिया था, छोटा सा बाउंस था 61 से समथिंग लाइक। लेट मी शो यू। ये एरिया था हमारा, और ये जो फॉल आया हमारा अराउंड ये वाला था, सॉरी 62,400 से 63,162 के अराउंड का बाउंस था। उसके बाद हमें यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो क्यों था इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको अब हम डिलीट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमें एक शॉर्ट का सिग्नल मिलता है जस्ट जब ईएमए हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर पहला शॉर्ट का सिग्नल मिलता है, डाउनफॉल हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो पहला हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है, पहले से रहा है, वो हमारा रहा है ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, जो कि इस एरिया के अराउंड बहुत सारी लिक्विडिटी बैठी हुई थी, जो कि काफ़ी दिनों से बैठी हुई है। ठीक है, बट ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सी लिक्विडिटी मार्केट उठाने आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये था कि जब प्राइस यहाँ पर था तो लिक्विडिटी सबसे करीब ये वाली थी, इसको यहाँ आना चाहिए था, बट दैट डिडंट केम हेयर, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला। जिसका वेट लोग कर रहे थे एग्जिट का, वहाँ पर एग्जिट भी नहीं मिला। इसके बाद अगर हम बात करें इथेरियम में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस चार्ट है, अगर इस समय मैं आपको दिखाऊं तो इथेरियम 3272 तक गया था, आई गेस। इसको मैं सिंगल कैंडल करता हूं और यहाँ पे ETH का चार्ट खोलूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेली की कैंडल। ठीक है, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर लिक्विडिटी थी, गोल्डन पॉकेट है, RSI है 4 घंटे का एकदम लोएस्ट पे, और हमारा इथेरियम पिछले वाले लो से नीचे आया। पिछला वाला लो हमारा 3219 बना था, अभी उससे नीचे नहीं आया, बट हाँ एक बेरिश कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आता जा रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास इथेरियम में बुलिश होना है तो हमारे पास ये एरिया बचता है, यानी 3368 से 3400 के ऊपर आना ही बुलिश एरिया होगा। ठीक है, इथेरियम के लिए। बट अभी हमें क्या लग रहा है कि मैक्स ये डाउनसाइड कहाँ तक जा सकता है, जो लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी है और जो डेली के 200 EMA के अराउंड भी है, यानी $3100 के अराउंड, $3100 के अराउंड हमें यहाँ पर इथेरियम में बहुत अच्छी एरिया दिखता है। अगर आपको लॉन्ग बनाना है तो आप उस साइड इथेरियम में लॉन्ग बना सकते हो। ठीक, एक वो आपका साइड हो गया। दूसरा, इसी के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग जो हमारे टोकन्स हैं वो दिख रहे हैं। पहला तो सोल बाउंस किया था 125 से अराउंड 20-25% बाउंस किया। उसके बाद नीचे सिंगल डेली कैंडल बेरिश बना रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज होती तो फिर हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, फिर से दोबारा इसी ग्रीन जोन के अंदर आएंगे, जहाँ पर आप सोल को दोबारा बाय कर सकते हो। एक अच्छी एरिया हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली यार यहाँ पर अगर ये कैंडल ऊपर खींच लेती है ना डेली में, तो इससे बुलिश साइन कोई नहीं होगा सोलाना को लॉन्ग करने के लिए। इसलिए वेट करो 155 के ऊपर क्लोजिंग का। जैसे ही 155 के ऊपर क्लोजिंग होती है, आप लॉन्ग कर सकते हो सोलाना को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ से आपको एक रिक्लेम देखना चाहिए। ठीक है, अभी हम चल रहे हैं 141 के अराउंड। अभी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आप कुछ भी ना करो, साइड में रहो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, एक और कॉइन के बारे में मैंने बताया था, जो कि है ZK। इसको पिछले काफ़ी दिनों से बता रहा हूं, अभी भी होल्ड करके काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। 15 के अराउंड बुलिश डाइवर्जेंस दिखी थी, वहां से अच्छा खासा पंप किया है। अगर अभी देखें तो ये वहां से अराउंड आई गेस 24-25% और 13% अप ही है। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें क्या है, जोन बचते हैं 17 सेंट के, 16 सेंट के, क्योंकि इसने डाउन ट्रेंड ब्रेक कर दिया, तो हम इसे 17 से 16 के बीच में उठा सकते हैं अगर हमें दोबारा से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद हम लिक्विडिटी की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए, सबसे पहले हम बिटकॉइन का बाइनेंस का चार्ट देखेंगे, और यहाँ पर आप देखिएगा
कि इथेरियम में जो लिक्विडिटी है, बिटकॉइन में जो लिक्विडिटी है उसका मोटा मोटा जो हिस्सा था वो 59,200 समथिंग पे बैठा हुआ था, लेकिन वो चेंज हो गया, ऑर्डर बुक पतली हो गई और यहाँ पर अब देखो एक ऑर्डर बुक हिट भी हो गया जो कि 59,500 या 600 के अराउंड लगा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बिटकॉइन ना यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी लेके गया है और यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, जहाँ जो कि बिटकॉइन का बाइनेंस का ऑर्डर स्पॉट में है, वहाँ पर 113 112 बिटकॉइन हिट हुए, बहुत सारे बाइंग हुई है। अभी इसके नीचे हमारे पास $59,000 का स्ट्रेट पड़ा हुआ लिक्विडिटी ऑर्डर और इसके नीचे हमें बहुत सारे ऑर्डर दिखते हैं अप अंटिल यहाँ तक का 54,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक। वहाँ तक हमें मोटी ऑर्डर बुक दिख रही है, इसके नीचे 50,000 पे भी दिख रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीन है, ठीक है। यानी $59,000, 58,500 और 57,900 समथिंग लाइक दैट। और इसमें अगर हम देखें कॉइनबेस में बिटकॉइन के बायर्स कहाँ पे बैठे हैं, तो कॉइनबेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को बाय करने वाले आगे आगे आते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखो डिप बाइंग सबसे अच्छी इसमें होती है, क्लस्टर आपको पास ही में दिख जाता है कि भाई 40 50 60 बिटकॉइन बाय किए जा रहे हैं, देख रहे हो। और इसके बाद इसमें जो नीचे लिक्विडिटी बैठी है वो 59 के पे बैठी है, यहाँ भी 59 के पे बैठी है और यहाँ भी 59 के पे बैठी है। तीनों ही अच्छी स्ट्रॉन्ग जोन्स है। आई वंडर कि ये तीनों ही फिल ना हो और मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने नोटिस किया, ऐसा होता रहा है पहले भी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारी 59,900 मार्केट चल रही है, यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस कितने उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और उसको हमें देखने के लिए समझना पड़ेगा फंडिंग रेट को। फंडिंग रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल शाम में इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगर हम लिक्विडेशन देखें तो अभी कुछ देर पहले ही हमें अच्छे खासे लिक्विडेशन देखने को मिले हैं, 5854 समथिंग लाइक। यहाँ पर लिक्विडेशन ठीक ठाक हुए हैं, यहाँ पर भी लिक्विडेशन अच्छे खासे हुए थे और यहाँ पर भी लिक्विडेशन हुए थे। और अगर हम CVD की बात करें तो हमें CVD जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होती नहीं डिक्रीज़ होती दिख रही, जो कि सेल साइड की ओर होती है। बट एक गुड चीज़ जो बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने नोटिस करी कि बाइनेंस के BTC लिक्विडेशन हीट मैप में अगर हम देखें तो 3 तरह की लिक्विडिटी दिख रही थी। मतलब जो लोग लिक्विडेट होते हैं, जो लोग लॉन्ग ले रहे हैं या शॉर्ट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिनकी पोजीशन क्लोज हो रही, यहाँ देखो सबसे मोटा क्लस्टर 44 मिलियन का 61,300 पे था। हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे और गिरे थे 60,900 तक, तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लेवल लिक्विडिटी की ये बचती है, ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लेवल ये बचती है 60,300, ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद नीचे ये वाला बचता है 59 के वाला, वो भी क्लियर हो गई। अभी भी बहुत मेजॉरिटी जो लिक्विडिटी है वो क्लियर हो गई है, मतलब जो लॉन्ग करते आ रहे हैं उनकी लिक्विडिटी तो क्लियर हो गई। पर आप देखो ऊपर कितना सारा डेल्टा है, यहाँ पर 61, 62, 63, यहाँ पर 63, 64, यहाँ पर 63,300 तक बहुत ज़्यादा डेल्टा है। और इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ 1 मंथ में करके। अगर मैं 1 मंथ में दिखाऊँ तो आपको दिखेगा बहुत सारे लोगों का लिक्विडेशन हो जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से पलट गई 64,900 पे $1.23 बिलियन का लिक्विडेशन होगा, समझ रहे हो। जो आपके शॉर्ट्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर शॉर्ट 700 मिलियन का लिक्विडेशन होगा 64 पे, और यहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडेशन हो रहा है। ये येलो लाइन जो हमारी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, 1 मिनट, सॉरी। ये देखो 1 बिलियन का लिक्विडेशन 69,252 के अराउंड, देखो दिख रहा है। तो यहाँ पर $1 बिलियन का लिक्विडेशन है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो लिक्विडेशन हमारा ये हो रहा है 72,661। तो मतलब अब पूरे तीनों लेवल्स हमने क्लियर कर दिए नीचे की लिक्विडिटी के। अगर हम पूरा 6 मंथ का कर देना तो आपको दिखेगा हमने मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी उठा ली मार्केट की। मतलब जितने मार्केट मेकर थे, यहाँ देखो पतली हो गई लाइन्स, ठीक है। अब ऊपर लाइन्स भरी हुई हैं, यहाँ देखो, और येलो थी पूरी लाइन्स, येलो से लाइट ग्रीन होती चली गई, सारी लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, ठीक है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था लिक्विडिटी उठाते उठाते यहाँ से रिवर्स कर गई थी मार्केट। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देखो कितना डेल्टा है, 6 बिलियन $5 बिलियन का डेल्टा है, जो $73,000 पे शॉर्ट लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो इतना सारा अमाउंट में लॉन्ग शॉर्ट करके बैठे हैं और उनके लिक्विडेशन यहाँ पर बैठा है। अब अगर यहाँ से मार्केट पलटती है बाई चांस, तो यहाँ से बहुत तगड़ा मूव हमें ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, और यही एक चीज़ है जो हमें यहाँ पर बुलिश करती है। इसके साथ अगर हम देखें इथेरियम में कुछ चीज़ें, ऑर्डर बुक प्रोफाइल और बाकी सब चीज़ें, तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इथेरियम में मेजॉरिटी ऑर्डर हमारे 3264 पे यहाँ पे दिख रहे हैं, 509 कॉइनबेस पे बाइंग के। उसके बाद हमें नीचे दिखता है 3200 के अराउंड, और फिर हमें एग्जैक्ट 3200 के नंबर पे 500 इथेरियम दिखते हैं। उसके बाद नीचे 3000 पे ही डायरेक्ट लिक्विडिटी, उसके अलावा कोई लिक्विडिटी नहीं। वहीं बाइनेंस पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, तो बाइनेंस की बाइंग देखते हैं, वो मायने रखती है। 3250 पे 1000 इथेरियम बाय कर रहे हैं लोग, और 3200 पे कितना 2000 इथेरियम बाय कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे
लिक्विडिटी 3100 पे भी है, 3100 एग्जैक्ट पे भी है, 3150 पे भी है, उसके नीचे 3000 पे भी है, ठीक है। मेजॉरिटी लिक्विडिटी जो हमें दिख रही है वो यहाँ पर इन सभी को कंबाइन करके देखोगे तो आपको इथेरियम देखने को मिलेगा कि इथेरियम में आपको लॉन्ग के जोन्स अच्छे मिल सकते हैं अगर आपको लॉन्ग करना है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बाइनेंस में यूएसडी, अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट में हमें क्या दिखता है कि भाई लोग जो हैं यहाँ पर लिक्विडेट होंगे अच्छे खासे। कौन से लोग? 3250 पे समथिंग लाइक दैट। तो अगर मुझे लॉन्ग बनानी होगी पर्सनली तो मैं वहाँ कहीं पर लॉन्ग बनाने की सोचूंगा, ठीक है। लॉन्ग बनाने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप लिक्विडेट ना हो 2700 2800 के राउंड, क्योंकि वो एरिया जो है ना वो थोड़ा खतरनाक एरिया है, ठीक है। वहाँ पर दोबारा आने का मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, जैसे ये इथेरियम का चार्ट है, ठीक है भाई, हमने लास्ट टाइम दी थी। अब आपको याद होगा भाई कि हाँ इस समय हमारा यहाँ पर कॉल्स जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग साइड में लोगों को रुलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप याद करो तो 1-2 महीने पहले हमने आपको यहाँ पर लॉन्ग बनाना स्टार्ट किया था, जब पूरी मार्केट बहुत बेरिश थी, सबको ही बॉटम बता रहे थे। अब होता क्या है ना, यहाँ पर मुझे क्लियर कट साइंस मिल नहीं रहे, पूरी लिक्विडिटी ऑर्डर प्रोफाइल में कहीं भी कोई ऐसा क्लियर कट साइन नहीं जहाँ पर हम लॉन्ग बना सकें। यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंफर्मेशन था, यहाँ पर इथेरियम जो है वो बॉटम कर चुका था, ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम नहीं था। तो 2900 से लेकर 3900 तक की जो कॉल थी ये बहुत शॉर्ट कॉल थी, हमारे चैनल पर ही आपको दी गई थी और लोगों ने इसमें बहुत मोटा पैसा बनाया भी, ठीक है। 36% है, बट जो 10x किए थे उनका अच्छा खासा पैसा बना था, ठीक है। इसी कॉल के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो इथेरियम का डेली ट्रेंड या तो शिफ्ट हो रहा है, उसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक लेवल बचता है जो कि 3100 का है, जहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज बची हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी के अलावा क्योंकि मैं डेली में अगर लगा दूँ ना तो आपको बिटकॉइन में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाना चाहता हूँ मैं कि बिटकॉइन में भी डेली मूविंग एवरेज 58 to 59 के अराउंड बैठी हुई है, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है? $58,000 का लेवल यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ था, आप नोटिस करोगे $58,000 का लेवल यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुआ और यहाँ पर डेली 200 EMA भी बैठी है। तो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग बिल्डअप के लिए। अगर लॉन्ग बिल्ड करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ पर लॉन्ग ज़रूर बिल्ड करना क्योंकि बाउंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ पावर ऑफ 200 डेली EMA यहाँ पर होल्ड करी थी पूरी मार्केट, ठीक है, $25,000 के अराउंड। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। डेली में गए, यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी हमें 200 डेली के अराउंड सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखा था। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ठीक है, डेली 200 डेली मूविंग एवरेज टॉप बताने के लिए भी काफ़ी काम आती है। जैसे कि यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा था, पिछली साइकिल में 2021 के अराउंड भी मार्केट ने सपोर्ट ली। आपको मैं क्लियर बताऊँ तो आप EMA ना यूज़ करो, आप मूविंग एवरेज यूज़ करो 200 की, ठीक है। जब आप मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाई और इसको मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है, 200 किया मैंने, इसको स्टाइल जो है वो थोड़ा सा मोटा कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया लाइन में, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। अब देखो आप लोग को 200 डेली मूविंग एवरेज दिख रहा है, यहाँ पर टॉप बना, देखा 200 डेली मूविंग एवरेज ने, 200 डेली मूविंग एवरेज ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन रहेगी। यहाँ पर देखो बॉटम बना 200 डेली मूविंग एवरेज। आप EMA को हटा दो, जैसे मैं EMA आपको दिखा रहा था, गलती कर दी मैंने। यहाँ पर देखो 200 डेली मूविंग एवरेज को यूज़ करो, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, इसके फ्लिप होते ही बुलिश हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आप आओगे तो आप देखो 200 डेली मूविंग एवरेज यहीं पर है, इसके नीचे जाना मार्केट कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम के लिए बेरिश हो जाती है। इसलिए हम इस चीज़ को एक अच्छा कॉन्फ्लेंस की तरह ऐड करेंगे। और लॉन्ग बिल्डअप के एरियाज़ हमारे पास कौन से बचते हैं? अब 2 बचते हैं, $58,000 से लेकर यहाँ के बीच में जहाँ भी मार्केट चल रही है हम एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं विद SL बिलो दिस वीक, ठीक है। तो आपको इस तरह से लेवरेज लेना है $56,000 से नीचे, सॉरी 56,000 या $54,000 के नीचे आपका लिक्विडेशन है। एक इस तरह की स्ट्रैटेजी मैं बोलना चाहूँगा कि ये काम आ सकती है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, ठीक है, ये वाले भी लिक्विडिटी मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब जब हम इस तरह से देखते हैं तो मार्केट थोड़ी क्लियर दिखती है हमें कि डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्शन अभी भी बुलिश है क्योंकि बुलिश मोड इंटैक्ट है। आप कहोगे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तो बेरिश हो गया, भाई बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो है क्लियर कट एनालिसिस नहीं देता, वीकली क्लोजिंग पे वर्क करता है। और आप देखो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड यहाँ भी बेरिश हुआ था, पर उसके तुरंत बाद हमारे पास अच्छी रैलीज भी आई थी, ठीक है। यहाँ भी छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखो टूटा था, इसके बाद ऊपर आ गया था। इसलिए बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को नहीं यूज़ करो, 200 डेली मूविंग एवरेज काफ़ी सटीक रही है
तो इसको भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया रहती है। अगर हम बॉटम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है ऑन एन एवरेज बिटकॉइन 22 से 23% डंप करता है, तो अगर हम यहाँ तक का लेंगे तो हमें 19% का डंप मिलेगा ऑलमोस्ट। अगर हम इसके भी नीचे ले लेते हैं, मान लो इससे भी नीचे आया तो 22-23% का डंप मिलेगा, तो कहीं ना कहीं 55 से लेकर 58 के बीच में हमें बॉटम मिलने वाला है इस मार्केट का। तो आप लॉन्ग तो यहाँ से बिल्ड कर सकते हो, बट अगर और सेफ साइड लिखना है तो $50,000 के नीचे अपना एसएल रखना, ठीक है। आपका इस तरीके से लॉन्ग होगा $58,000 से 60 समथिंग लाइक दैट 54 के बीच में। अगर मार्केट वहाँ पे आपको मौका देती तो बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा वहाँ ज़रूरी है आए, क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन कुछ और कहता है और मैं जो चीज़ बोल दूंगा वो चीज़ तो फिर बहुत लोग खफा हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह से वो ट्रेड कर नहीं पाएंगे और उसके बाद वो खफा हो जाएंगे कि भाई आसिफ भाई ने ये चीज़ दिला दी थी, ठीक है। तो देखिए वो चीज़ आपको इस ट्रेड में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ऑल्ट के तो लॉन्ग टर्म बैग हमारे वही सेम है। यहाँ पर बिटकॉइन को कैसे ट्रेड करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको इस एरिया के बीच में इस तरह से पोजीशन बनानी कि आप लिक्विडेट ना हो, ठीक है। एसएल भी आपका ना लगे, मतलब लॉस भी आपका ज़्यादा ना जाए एसएल के नीचे। इस बॉक्स के नीचे आपका 54 के नीचे एसएल आना चाहिए। आप इस तरह से लॉन्ग एक बिल्ड कर सकते हो बिटकॉइन में, और इसका टारगेट हमारा 100 के रहने वाला है, ठीक है। ये जो हमारा बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड है इसका टारगेट हमारा 100 रहने वाला है। विद इन यहाँ पे आपको आरओआई मिलेगा ऑलमोस्ट 61% का, ठीक है, बिटकॉइन में। अगर यहाँ नीचे आते हैं तो 10% 20% का फॉल, ठीक है। ये एक तरीका है जिस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, सेफ रख सकते हो। ऐसे टाइम में मुझे रून बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक अच्छे में मंथली सपोर्ट के अराउंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मंथली चार्ट रून का, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। इस जगह पे बाय करने का बहुत ज़्यादा मुझे मन है, और मैंने आप लोग को ZK भी बताया, रून भी बताया। ऐसे बहुत से कॉइन जो हमारे चैनल पे बताए गए सबको आपको रखना है। ENA हो गया, ठीक है, इसी के साथ पप्स हो गया, इसको भी होल्ड कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑल्ट्स को आपको रखना ही रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्ट्स जो है वही हमारे रैली करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी ETH BTC में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने एक ट्रेड आप लोग को बताई थी कि इस तरीके से होगी। यहाँ पर ETH BTC जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना इस ट्रेंड लाइन से, तो हमें बहुत अच्छी इथेरियम में स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है इसका कैटलिस्ट जो है इथेरियम का ETF होने वाला है। इथेरियम का ETF जैसे ही अप्रूव होगा, हमें यहाँ पर इथेरियम के अंदर बहुत अच्छी रैली दिखेगी। बिटकॉइन भले वीक रहे बट इथेरियम में देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3300 के ऊपर हम आगे, देखो अभी बात करते करते 3200 चल रही थी इथेरियम, और ऊपर आ गए 60,200 चल रहे। देख रहे हो यहाँ पर मार्केट में इंटरेस्टिंग लोग बहुत हैं। ये देखो ये कैंडल खा रही है लिक्विडिटी लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर लोग बहुत हैं जो इंटरेस्टेड हैं, मतलब इस जगह पे प्राइस को मूव आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं, बने रहते हैं। 60,000 चल रहा है। मैंने आपको क्या बोला, लॉन्ग बनाना है। यहाँ से लेकर आप 55 के बीच में बना सकते हो। ये 10% का रीजन है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा भाई, ये 10% भी नहीं है, मुश्किल से 9 9.5%, ठीक। इस एरिया के बीच में आपको ऐसी लॉन्ग डेवलप करनी है जहाँ से आप 100K तक इसको रख पाओ, ठीक है। ये आपका मैक्स होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।